मंत्री सुनो लगा कर कान, रहता है मुझको सदा बाली का ही ध्यान। सब ज्ञात है तुमको मंत्री वर बाली जो हाल बनाया है, बाली जो हाल बनाया है। धन वैभव सारा छीन लिया और घर से मार भगाया है, और घर से मार भगाया है। इस कुंधा पर है वास मेरा और कष्ट अनेकों सहता हूँ, और कष्ट अनेकों सहता हूँ। इस बाली के भय से भयभीत सदा ही रहता हूँ, भयभीत सदा ही रहता हूँ। चैन कहाँ उसके मन को, जब तक हूँ जीवित दुनिया में, जब तक हूँ जीवित दुनिया में। दिन रात लगा ही रहता है मेरे प्राणों के जिंदल में, मेरे प्राणों के जिंदल में। वह देखो दो बलवान युवक हाथों में तीखे बाण लिए, हाथों में और बढ़े आते हैं लड़ने का कुछ सामान लिए, लड़ने का कुछ सामान लिए। हनुमान मेरा यह कहता है बाली के भेजे आए हैं, बाली के भेजे आए हैं। प्राणों के मेरे चाहत है, षड्यंत्र रचा कर आए। इसलिए पवन सुत जल्दी से कुछ बेस बदल कर जाओ तुम, कुछ बेस बदल कर जाओ तुम। मीठी बातें करके उनके भावों का पता लगाओ तुम। फिर भी जो निकला कहीं सत्य मेरा अनुमान, कुशल के तुम हाथ बचाओ। महाराज आप कोई चिंता ना कीजिए, मैं अभी भेष बदल कर जाता हूँ और उनके भावों का पता लगाता हूँ। ओ तुम श्यामल दौर करीरा, ओ छत्री रूप फिरो बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, ओ कवन हेतु बन बिचरो स्वामी। हे विप्रवर, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए। हम भी तुम्हारी जन बन आए। हम भी तुम्हारी जने बन आए। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, राम नाम लक्ष्मण दो भाई। संग नारी सो मारी सुहाई। हरी से चारे पैसे ही, हरी से चारे पैसे ही। ओ बेटा फिरा हो हम हो जात थे, बेटा फिरा हो हम हो जात थे। आपन कथा
कहाँ लय गाई कहाओ फिरे प्रणीर कथा बुझाई। पवन अंजनी सुत प्रभु हनुमान है नाम, वानर जाति है मेरी किसकिंदा है धाम। इस निर्जन पर्वत को स्वामी कबरी मूक गिरी कहते हैं। सुग्रीव हमारे राजा हैं, कोई चीज कर रहते हैं, कोई चीज कर रहते हैं। मूल कुटिल माया केवत आदीन थोड़े अज्ञान प्रभु आदीन थोड़े अज्ञान। मैं आप दया सागर पावन स्वाधीन सगुण भगवान प्रभु स्वाधीन सगुण भगवान प्रभु। माया के अंधे जीवों को भवसागर पार किया तुमने, भवसागर पार किया तुमने। संसार भार हरने को ही स्वामी अवतार लिया तुमने, स्वामी अवतार लिया। जो मन के भाव हमारे हैं स्वामी अंतर्यामी जानो, स्वामी अंतर्यामी जानो। मुझ नीचे पावन को स्वामी चरणों का ही सेवक मानो, चरणों का ही सेवक मानो। हनुमान जी, हमें आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज मेरे मन को कोई पूछने वाला तो मिला। महाराज आप कोई चिंता न कीजिए, इस किन्ना पर्वत पर चल के हमारे राजा सुग्रीव को दर्शन दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। हाँ, इस जल है दृश्य में भगवान श्री ये अयोध्या नगर नरेश श्री दशरथ के बड़े पुत्र प्रभु राम और ये लक्ष्मण। हाँ, मेरे अहोभाग जो आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। देखिए महाराज, यही हमारे स्वामी सुग्रीव हैं, जो इस समय अपने भाई बाली की वजह से बड़ा कष्ट उठा रहे हैं और नगर घर बार छोड़कर इस निर्जन पर्वत पर जीवन बिता रहे हैं। सुग्रीव जी, मुझे आपके साथ सच्ची कहानी मंत्री जी, महाराज हमें भी तो इनका परिचय कराइए। महाराज ये अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी के बड़े पुत्र प्रभु राम हैं और ये इनके छोटे भ्राता लक्ष्मण हैं। महाराज, ऐसी क्या बात हुई जो राजभोगों का त्याग कर वनों में आना पड़ा और इतनी छोटी सी आयु में सन्यासियों का जीवन बिताना पड़ा? सुग्रीव जी, हमारी सौतेली माता केकई ने पिताजी से तो वरदान पाए थे। एक दिन अच्छा अवसर जानकर उन्होंने वे दोनों वरदान प्राप्त किए। एक में छोटे भाई भरत के लिए राज तिलक, दूसरे में 14 वर्ष का वनवास मेरे लिए। सोई पिताजी को अपना वचन निभाना पड़ा और हमें वनों में आना पड़ा। हमारी धर्म पत्नी सीता जी हमारे साथ आई। मैंने 13 वर्ष बड़े आनंद पूर्वक बिताए। सोई एक दिन मेरे भाग्य ने धोखा खाया। लंका का राजा रावण
हमारी धर्म पत्नी सीता जी को घर ले गए और हमें महान संकट दे गए। हाँ महाराज, मैं इसी पर्वत पर एक दिन बैठा अपने दुर्भाग्य को सोच रहा था कि उसी समय आकाश मार्ग से एक विमान उड़ता जा रहा था जिसमें कि जानकी जी बड़ा विलाप कर रही थी तथा अपने वस्त्र व आभूषण रोज रोज कर नीचे गिरा रही थी, जिनमें से कुछ को तो मैंने इकट्ठा कर लिया और बड़ी सावधानी पूर्वक अपने पास रख लिया। हेलो, अभी हम बहुत पहुंची है आप लोगों से बहुत आए कृपया आप लोग अपना उचित स्थान में कर बैठे रहिए। अभी आप लोगों के सामने बहुत ही हास्यास्पद दृश्य दिखाए जाएंगे। सुग्रीव जी, वे वस्त्र और आभूषण में दिखाए जाए। ये लीजिए महाराज। हाँ हाँ, ये उसी माला का मोती है, ये उसी माथे का कंगन है, ये उसी माथे का तिलक है। आह प्यारी सीते, है निशानी आज क्या दुखों दुखी के सामने, हार कर पर्दा निकला वो पति के सामने। अफसोस दिल की आज तमन्ना उजड़ गई, अफसोस दिल की आज तमन्ना उजड़ गई, बस जिसमें हाय वो दुनिया उजड़ गई। अफसोस दिल की आज तमन्ना उजड़ गई, बस देख जिसमें आए वो दुनिया उजड़ गई। प्यारी तेरे ख्याल में आबाद था जो घर, प्यारी तेरे ख्याल में आबाद था जो घर, उस घर की आज देख ले शोभा उजड़ गई। अफसोस दिल की आज तमन्ना उजड़ गई, अफसोस दिल की आज तमन्ना उजड़ गई, बस देख जिसमें हाय वो दुनिया उजड़ गई। तेरे भवन की निशानी कहाँ है अब, बेबी तेरे भवन की निशानी कहाँ है अब, मंदिर उजड़ गया है वो प्रतिमा उजड़ गई। अफसोस दिल की आज तमन्ना उजड़ गई, अफसोस दिल की आज तमन्ना उजड़ गई, बस देख जिसमें हाय वो दुनिया उजड़ गई। मेरे लिए नहीं है कोई जग में आसरा, मेरे लिए नहीं है कोई जग में आसरा, जीवन कहाँ है धीरे राता उजड़ गई। अफसोस दिल की आज तमन्ना उजड़ गई, बस जिसमें हाय वो दुनिया उजड़ गई। आह लक्ष्मण, देखिए जानकी के वस्त्र और आभूषण किस प्रकार कांतिहीन हो रहे हैं, मानो उसके वियोग में आठ आठ आंसू बहा रहे हैं। क्षमा कीजिए माता जी, क्षमा कीजिए माता जी, मुझे नाथ कुंडल की पहचान क्या है, कभी उनका देखा नहीं कान क्या है, मुझे नाथ कुंडल की झुकाता तो चरणों में सिर मैं हमें
माता चरणों में सिर मैं हमेशा, मुझे किसी भूषण का अभिमान क्या है। जो पायल करे और बिछुए होंगे, जो पायल करे और बिछुए होंगे, तो मुश्किल मुझे उनकी पहचान क्या है। क्षमा कीजिए नाथ मजबूर हूँ मैं, मुझे आपके साथ बने ज्ञान क्या है। मुझे नाथ कुंडल की पहचान क्या है। धन्य हो प्रभु आप धन्य हो, हद नहीं है मान की, ज्ञान की सीमा नहीं, पास भाभी के रहे पर कान तक देखा नहीं। सुग्रीव जी, इन बातों को छोड़िए, अब कुछ अपनी भी कथा सुनाइए। भाई भाई के झगड़े की कुछ तो कहानी बताइए। तो सुनिए महाराज। एक दिन रात्रि के समय मैदानों का पुत्र मायावी नगर के द्वार पे आया और हमें युद्ध के लिए बुलाया। बाली और मैं दोनों उसके पीछे भागे और कई योजन तक उसका पीछा किया, किंतु वह दैत्य एक कंदरा की गुफा में जा छुपा, जिसको मारने के लिए बाली भी उस गुफा में चला गया। आपके सामने एक बहुत दिखाई जाएगी, कि आप अपना उचित स्थान लेकर बैठे रहिए। आप लोगों के साथ में अभी अच्छे से दिखाए जाएंगे। जब गुफा के द्वार से एक रथ की भाग रही थी, तो मैंने सोचा कि उस निशाचर ने बाली को मार दिया होगा। हमें तो पहुंचे हुए बैठे रहो, घर चाहिए तो हम बहुत मच्छर चुकी है, क्या है कि लाइट हमें बहुत घर लाइट चली गई। अरे बैठो ना, मच्छर कटी है, बैठी प्राण रक्षा है, मैंने उस गुफा का द्वार एक बड़ी सी शिला से बंद कर दिया और पंपापुर वापस चला गया। मंत्रियों ने बिना राजा के राज्य की व्यवस्था को व्यवस्था देकर मुझे विवश किया और राजा बना दिया। किंतु कुछ समय पश्चात बाली पुनः वापस आया और मुझे राज सिंहासन पर बैठा देख बहुत गर्म आया। उसने मेरी एक लक्ष्मी और मेरी स्त्री को मुझसे छीनकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सुग्रीव जी, बाली बड़ा निर्दयी है, किंतु तुम कोई चिंता ना करो, हम उसके पापों का दंड अवश्य देंगे। प्रभु, इन सभी बातों को छोड़िए और सीता जी की खोज की जाए। सेना उपस्थित है महाराज जी। भाइयों, प्रभु रामचंद्र जी का कार्य और मेरा उपकार इसी में है कि तुम चारों दिशाओं में जाओ और जैसे भी हो सके माता जानकी का पता लगाओ। परंतु याद रखना, यदि एक मास से अधिक जो भी समय लगाएगा तो निश्चय ही वह मेरे हाथों से मारा जाएगा। जैसे क्या महाराज? हाँ, आप लोगों के सब